नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के नवग्रह मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था, जिसके बाद से ही राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल है। इसको लेकर कई मुस्लिम संस्था उनके विरोध में आ गई हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन और मुस्लिम धर्मगुरु प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने कहा है कि खुदा के अलावा जो किसी और की इबादत करता है या मूर्ति पूजा करता है वह इस्लाम से खारिज है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना पूजा होती है, जो पूजा करेगा वह इस्लाम से खारिज होगा। उनको इस्लाम में वापस आने के लिए दोबारा कई काम करने होंगे जिससे वे इस्लाम में वापस आ सके। तो महबूबा मुफ्ती के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मौलानाओं में नाराजगी है। इसको उनकी जो टूक शब्द जो है सामने आए हैं, उनका कहना है कि इस्लाम से खारिज हुई हैं महबूबा मुफ्ती। का सनातन वाला प्यार नजर आया और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जहां मौलानाओं ने नाराजगी जाहिर की है और उनका कहना है कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है कि वो पूजा करें, जलाभिषेक करें या गाय की पूजा करें या फिर तुलसी की पूजा करें। किसी भी तरीके से पूजा की इजाजत इस्लाम में नहीं दी गई है और ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है, इसलिए उनको इस्लाम से वो खारिज हो गई हैं। अब दोबारा से अगर वो इस्लाम अपनाना चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत कुछ करना होगा, ये प्रोफेसर का कहना है। और इसी के साथ अगर राजनीतिक गलियारों की बात कर ले तो महबूबा मुफ्ती के जलाभिषेक करने को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पॉलिटिकल स्टंट बताया गया है। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने जलाभिषेक किया शिवलिंग पर और इसको लेकर अब लगातार चर्चा हो रही है, वो चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस बीच खास तौर से जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो इसको लेकर नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं और इसको लेकर उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां हाल ही में अलीगढ़ से प्रोफेसर का ये कहना सामने आया है कि अगर महबूबा मुफ्ती पूजा करती हैं तो इस्लाम से वो खारिज हुई हैं। तो अब इस नाराजगी को लेकर कई सवाल है कि आखिर ऐसी कट्टरता क्यों कि महज जला अभिषेक करने से महबूबा मुफ्ती को इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब से कुछ ही देर में खास पैनल जुड़ेगा, जिनके साथ चर्चा करेंगे क्या ये कट्टरवादी सोच नहीं है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म का उपहास बनाया जाए या फिर उसका अपमान किया जाए। तो महबूबा मुफ्ती का सनातन वाला प्यार और इसको लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। आखिर इसके पीछे उनकी क्या सोच है? क्या ये कट्टरवाद की ओर इशारा नहीं कर रही? इसको लेकर कई बड़े सवाल पूछेंगे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ थोड़ी ही देर में। लेकिन इससे पहले जो बड़े सवाल है वो आपको बताते हैं। महबूबा की शिव पूजा पर क्यों भड़के उलेमा, ये अपने आप में सवाल है। तो चलिए चर्चा करते हैं और खास मेहमानों से सबसे पहले आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ रामदूत दास हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं, मौलाना एजाज अतहर मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक द्विवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ गए। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत खास हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के इससे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले हमारे संवाददाता योगेंद्र बने हुए, सबसे पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं। योगेंद्र, देखिए एक बार विस्तार से आप बता दीजिए कि किस तरीके से अलीगढ़ के प्रोफेसर ने क्या कुछ कहा है महबूबा मुफ्ती के जलाभिषेक पर। ठीक है, अलीगढ़ के प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद जो यहाँ पे थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन है, वो मुस्लिम धर्म गुरु भी है, मुस्लिमों के बारे में सब बातें जानते हैं। उनका सीधा सीधा सही कहना है, अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी भी मूर्ति की पूजा करता है या किसी भी कब्र की पूजा करता है और किस तरीके से मजार वगैरह होती है, तो उसको धर्म से खारिज कर दिया जाएगा। और उसको अगर मुस्लिम धर्म अपनाना है तो दोबारा उसको कलमा पढ़ के और कई चीजें करके तब वो वहां आएगा। और अगर मान लो जो भी इस तरह का कोई भी मुस्लिम कृत्य करता है तो वो काफिरों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, ये उनका कथन था।
बिल्कुल, तो देखिए ये उनका पूरा बयान है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, मौलाना एजाज अतहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका। एजाज जी, देखिए किस तरीके से प्रोफेसर का ये बयान है। सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या एक केवल जलाभिषेक करने से उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा? देखिए, ये मामला है, इस्लाम कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जरा से में किसी का धर्म टूट जाए या कुछ हो जाए। इस्लाम एक बहुत ही पुख्ता और मजबूत धर्म है और इस्लाम के अंदर पूरा मामला दिल से है और जिसके अंदर बात साफ साफ कह दी गई है कि अल आमाल व बिन्नियात, जितने आमाल हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो नियतों के ऊपर होता है। तो देखिए, जहां तक के मामला यह हैगा कि इस्लाम में कि कहीं के ऊपर आपने जाकर के हाथ जोड़ लिए या आपने जाके कहीं किसी पत्थर के ऊपर पानी डाल दिया, तो हमारे ख्याल में इस्लाम जो है वैसे इसके लिए कुछ कहता नहीं है। हाँ, इस्लाम तब जाता है और आदमी इस्लाम धर्म से अलग होता है जब आप इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उसको ना मानिए, उसके खिलाफ आप काम कीजिए। अल्लाह एक है, प्रॉफेट मोहम्मद उसके रसूल हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, ये तमाम चीजें हैं कि अगर इसका कोई इनकार कर रहा है और इस जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है तो वो तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन सुबह से शाम तक जो इस तरह की चीजें हैं, इस्लाम ऐसा कोई हल्का फुल्का मजहब नहीं है कि जिससे जरा से में धर्म भ्रष्ट हो जाए। और जहां तक के हिंदुस्तान का मामला है, देखिए ये हिंदुस्तान है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहां पर हम अक्सर देखते हैं, सोशल मीडिया पर, टीवी पर देखते हैं कि जो बहुत से इस तरह के नॉन मुस्लिम्स हैं वो आते हैं और आकर के मजार के ऊपर चादर चढ़ाते हैं या उनकी तरफ से चादर चढ़ाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी चादर भेजी जाती है। तो किसी मजार पर आके अगर आपने चादर चढ़ा दी है तो आपका धर्म चला नहीं जाएगा। और अगर कहीं के ऊपर जा करके आपने कहीं किसी के सामने हाथ जोड़ लिए हैं और आपने किसी को प्रणाम कर लिया है तो उससे इस्लाम धर्म रुखसत नहीं हो जाएगा। हम इसको इतना हल्का मजहब नहीं समझते। बिल्कुल, तो ये कट्टरवादी सोच से बढ़ने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम लोग बात कर रहे हैं उसको कायम रखने की भी जरूरत है। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। रामदूत दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं वो। रामदूत जी, किस तरीके से आप देखते हैं, महबूबा मुफ्ती ने जलाभिषेक किया, हालांकि राजनीतिक तरीके गलियारों की अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन मंदिर के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं, भगवान सभी को आमंत्रित करते हैं, कोई भी उनके द्वार में जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने जलाभिषेक किया है, इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? रामदूत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जल्दी से उनकी ऑडियो दुरुस्त कराते हैं। हमारे साथ अशोक द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, आलोक द्विवेदी जी। आलोक जी, देखिए पॉलिटिकल अगर एरा के हिसाब से हम लोग देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, क्या इसको आप भी मानते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, मैं इसे पॉलिटिकल स्टंट मानता हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि महबूबा मुफ्ती कभी भी जो है किसी वो हिंदू के जो मंदिर होते वहां पर नहीं जाती थी। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी देश में एक बदलाव लेकर आए हैं। वो बदलाव ये है कि देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं या जो नेता उनके हैं, वो जब मुस्लिम तुष्टि की राजनीति करते थे, उनको एक सबक दिया है कि अगर आप मुस्लिम तुष्टि की राजनीति करोगे तो आप सत्ता से बेदखल रहोगे। उसी चीज को मोदी जो आगे बढ़ाए, पहले लोग मान नहीं रहे थे इस बात को, धीरे धीरे मानना शुरू किया। उसके बाद राहुल गांधी मंदी बना, जब आपको याद है जो गुजरात चुनाव चल रहा था अब 5 साल पहले, तब राहुल गांधी जो है मंदिर में जाना शुरू कर दिए। क्यों मंदिर जाना शुरू किए थे? क्योंकि उनको पता था अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हमें हिंदू लाइक नहीं करेंगे, हमें हिंदू वोट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ, सिर्फ मंदिर जाने से नेताओं को वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा जब आप हिंदू पक्ष की बात करोगे, हिंदू की आप बात करोगे, वोट आपको हिंदू तब देगा। मोदी जी ने जो एक एजेंडा देश में सेट कर दिया है कि बिना मुस्लिम वोट लिए भी सरकार बनाया जा सकता है। इन्होंने इसको साबित किया है, चाहे वो केंद्र में सरकार है, चाहे आज उनकी 16 राज्यों में सरकार है। जो उन्होंने एजेंडा सेट किया है, विश्वास दिलाया है, और कहीं ना कहीं देखिए ये गुस्सा था हिंदुओं का जिसे मोदी जी ने कैच किया है, उसे उन्होंने इनकैच किया है कि कोई भी जो है वो हिंदू की बात करता नहीं था, जिसे देखो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करता था। आपको याद हो मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों में सबसे पहला हक मुसलमानों का है। आखिर उनको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी?
और देखिए सबसे तो शोषण है ना वो मुसलमानों का ही इस देश ने किया हुआ है। जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे कांग्रेस का रहा हो या सपा, यूपी सपा सरकार रही है, बसपा सरकार रही है, सबने सिर्फ मुस्लिमों का वोट लिया है, किसी ने मुस्लिमों को कुछ किया नहीं है। आप देखिए आज भी सबसे ज्यादा जो गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो मुस्लिम हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा किसी ने लाभ लिया है तो मुसलमानों ने लिया है। उसके पीछे रीजन था कि इनका जो शैक्षणिक और आर्थिक स्तर था वो बहुत ही नीचे था। कभी भी किसी दल ने, जिसकी भी सरकार रही है, मुसलमानों को सिर्फ उनसे वोट लिया है, लेकिन बदले में उन्हें दिया कुछ नहीं है। सिर्फ उनको लालच देते रहे कि हाँ हम आपको जो है वो आपके लिए कुछ करेंगे, आपकी योजनाएं बनेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है अगर राजनीतिक फायदे के लिए भगवान या अल्लाह का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। रामदूत दास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामदूत जी, देखिए किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और इसको लेकर अलीगढ़ के प्रोफेसर का कहना है कि उन्हें जो है इस्लाम से खारिज कर दिया गया है, सीधा खारिज कर दिया गया है। इसको लेकर हिंदू धर्मगुरु होने के नाते आप किस तरीके से सोचते हैं? देखिए उन्नति जी, सर्वप्रथम तो ये मैं कहना चाहूंगा कि धर्म मजहब कभी व्यक्तियों के अनुसार नहीं बढ़ते, लोग नहीं बांटते उसे। मुझे हिंदू स्कॉलर हो या मुस्लिम स्कॉलर, जब भी कोई ऐसी बयानबाजी करता है, जानकारी वाला व्यक्ति जो उसमें ज्ञान रखता है, वो ऐसी अगर बात रखता है तो कहीं ना कहीं एक उपहास लगता है कि एक जानकार व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस्लाम कहता है अल खल ख्याल अल्लाह के तमाम मखलूक अल्लाह का कुनवा है। हिंदू धर्म के उपनिषद कहते हैं अयम निजा परावेती गणना लघु चेतसाम उदाम चरतानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वही इस्लाम कह रहा है कि पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई, अल्लाह की देन है। हिंदू उपनिषद कहते हैं कि पूरी दुनिया सनातन संस्कृति के आधार पे है। ये अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म की बात है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि भगवान राम को हिंदू राम नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। उसी के साथ पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया। मौलाए कायनात को मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो मुस्लिम ये कहते हैं कि हमें समरसता का भाव नहीं दिया गया, हमें अपनाया नहीं गया, और दूसरी तरफ अगर वही कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर कहीं जाके किसी हिंदू देवी देवताओं को अगर जल भी अर्पित कर देता है तो आप उससे इस्लाम से बेदखल करने की बात करते हैं। अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो अजमेर शरीफ में जो हिंदू जाते हैं तो उन्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए, और अगर वो नहीं जाएंगे और कोई हिंदू धर्मगुरु इस पर अगर सवाल उठाएगा तो आप कहेंगे कि भारत में हमारी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और भारत हमारे रहने लायक नहीं बचा है। तो ये दोमुहा व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? अगर आप हिंदुओं से जितना प्यार चाहते हैं, जितना सम्मान चाहते हैं, बिल्कुल। देखिए रामदूत जी, जो बात आप कह रहे हैं वही बात मौलाना एजाज जी ने भी कही है कि हमारा धर्म जो है इस तरीके से नहीं कहता है कि सीधा सीधा खारिज कर दिया जाए महज सिर्फ जलाभिषेक करने को लेकर, यानी कि ये कहीं ना कहीं कट्टरवादी मानसिकता है। तो आखिर इसको बढ़ावा कौन लोग दे रहे हैं? अब बात यह है, जब हम पैनल में बैठे हैं और हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु जो है इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो गंगा जमुनी तहजीब तो कायम है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको लेकर कट्टरवादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब उसको रोकने की जरूरत है, और क्योंकि आप लोग धर्मगुरु हैं इसकी पैरवी आप लोग को करनी होगी। एजाज जी, देखिए आपने भी कहा कि गंगा जमुनी तहजीब कायम रखने की जरूरत है। अब देखिए जो मुट्ठी भर लोग हैं जो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है और कट्टरवादी सोच रखते हैं, उसको लेकर आप लोग की तरफ से क्या पैरवी की जा रही है? कट्टरवादी मानसिकता है, बात ये है और मुस्लिम धर्म है। अगर आपने किसी मूर्ति को, किसी पत्थर को आपने पूजा और उसकी इबादत की है तो आप इस्लाम से खारिज हो। और क्योंकि आप लोग धर्मगुरु हैं, इससे मान रहे हैं, देखिए आपने भी आपका इस्लाम चला जाएगा।
कहां से आप इस्लाम धर्म से खारिज हो जाइएगा। कुछ तालिबानी सोच है जो हर जगह के ऊपर आकर के धर्म को बदनाम करने की कोशिश करती है। और जहां तक ये बात कही महबूबा मुफ्ती का 100% ये पॉलिटिकल स्टंट है और 100% पॉलिटिकली ये महबूबा मुफ्ती का अमल है कि साहब महबूबा मुफ्ती जी ने एक सियासी पैतरा किया है। और इस वजह से देखिए, और ऐसे सियासी लोगों को इस बात को चाहिए है कि सियासत को अलग रखें, धर्म को अलग रखना चाहिए है। वो सियासत के लिए मैदान बहुत बड़ा है, आप सियासत के मैदान में खेलिए, मगर कोई भी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, उसको सियासत के मैदान में लेकर के ना आइए। जो मजहब की सेंटिटी है, जो मजहब की इज्जत है, जो मजहब का एहतराम है, उसको वैसे ही बाकी रहे दीजिए। आप उसको सियासी दंगल में न लेकर के आइए। यही हमारा आपके टीवी चैनल के जरिए से कहना है। बिल्कुल, लेकिन एजाज जी देखिए, जो बात आप पैनल में बैठकर कह रहे हैं, जब आप तालीम देते हैं लोगों को, तो किस तरीके से इसी को लेकर ये कहा जाता है ताकि इस तरीके की जो मानसिकता है वो समाज से समाप्त करनी है, और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म गुरुओं की भी है और आपकी भी है। देखिए, ये बात की तो कोशिश की जाती है, मगर कुछ इस तरह की जो मानसिकता है, और इसके अंदर देखिए सबसे बड़ा हाथ तो यही है कि जो किसी भी धर्म या किसी भी फिरके के लोग हों, और वो ज्यादातर सियासी नजर से उस चीज को देखते हैं, और उसके अंदर जो चीज बदनाम होती है वो धर्म बदनाम होता है। चाहे धर्म कोई भी हो, मैं धर्म का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, पर कोई भी धर्म हो वो धर्म बदनाम होता है। इसीलिए मेरा यही कहना है कि आप सियासत को अलग रखिए, धर्म को अलग रखिए। आपको जो कुछ भी सियासत में करना है कीजिए, मगर उसको धर्म को भी जबरदस्ती खींच के लेके ना आइए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो इस्लाम धर्म हो। आलोक जी देखिए, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति को और धर्म को अलग अलग रखा जाए, लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये नजर आती है कि सबसे ज्यादा राजनीति जो है वो धर्म को लेकर ही हो रही है। देखिए, राजनीति और धर्म को जो धर्मगुरु कह सकते हैं कि हाँ इनको अलग करना चाहिए, लेकिन वो अलग हो नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके वोट ले जाता है। वो उसको बोलते हैं धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स। तो धर्म पर राजनीति हमेशा से हुई है। क्या पहले राजनीति नहीं होती थी? जब कांग्रेस की केंद्र सरकार थी उस टाइम आपको याद हो कि जब रमजान चलता था तो यहाँ पर भी दावत उड़ाई जाती थी, राष्ट्रपति तक देते थे दावत जो है। तब तो किसी का धर्म को बयान नहीं आता कि भाई धर्म को अलग रखो, राजनीति अलग रखो। क्या राजनीति नहीं थी? कांग्रेस का नेता जो ये सब रमजान का जो आयोजन होता था ये लोग दावत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए धर्म के नाम पे वोट लेना है, और वोट लेना किसी भी नेता का मुझे लगता है अधिकार है। अगर वोट नहीं लेंगे तो करें क्या? आखिर वोट के दम पे नेता बनते हैं वो। तो नेता हर वो चीज करता है जिससे उनको वोट मिल सकता है। चाहे कुछ भी कुछ लीगल इलीगल आप सब जानते हैं, चुनाव टाइम पे सब कुछ किया जाता है, वो सारी चीज की जाती है। उसके बाद नेता बनता है। तो नेता वोट लेने के लिए कुछ भी करेगा, वो मंदिर में जाएगा, वो मस्जिद में जाएगा, लोगों को प्रणाम भी करेगा, लोगों को चरण भी छुएगा, तो क्योंकि उनको वोट लेना है। वोट लेने नेता सब कुछ करता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और यही बात धर्म राजनीति को अलग करना चाहिए। तो ये दोनों ठीक वैसे जुड़े जैसे पति पत्नी जुड़े हैं, वैसे धर्म और पॉलिटिक्स को आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल, लेकिन आलोक जी जनता का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ पाते हैं? राजनीतिक एक्सपर्ट होने के नाते जनता कैसे देखती है इसको जब धर्म के मुद्दे पर राजनीति होती है? देखिए, धर्म जो मुद्दे पर राजनीति की जाती है ना, वो सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि आप जब तक किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे लोग आपको वोट नहीं देंगे। और सिर्फ दो टाइप होता है, या तो व्यक्ति आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, या उससे कुछ ना कुछ लालच है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर यूपी में जैसे यादव कमेटी है, वो अखिलेश यादव क्यों वोट देती है? उनको लगता है कि अखिलेश यादव सरकार रहेगी तो हमें कुछ लाभ मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दो मुद्दों से ज्यादा चुनाव लड़ती है, एक धर्म का मुद्दा, दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा। दोनों उनके टेस्टेड फॉर्मूले हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ 2014 में मोदी जो चीज चेंज किया है वो यही चेंज किया है कि मुस्लिम तुष्टि की राजनीति करेगा, वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। और आने वाले समय देखिएगा हर जो राजनीतिक दल है वो सिर्फ हिंदू की बात करेगा, वो मंदिर जाएगा, वो मस्जिद कम जाएगा। पहले आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भाजपा गोद में बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनका एक वीडियो आपने देखा वायरल हुआ था। ये किसी मंदिर में जाते हैं, वहां भी इनको प्रसाद मिलता है, नारियल मिलता है, ये बाहर निकल के नारियल को फेंक देते हैं और मातूम के टीके में जो चंदन था उसको हटा देते हैं। क्यों हटाए? क्योंकि उन्हें लगा था कहीं से मुस्लिम तबका नाराज हो जाए। आज अगर सिंधिया जी कभी किसी मंदिर जाएंगे तो ना टीका हटाएंगे ना प्रसाद को फेंकेंगे वो।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी को समझने की भी जरूरत है। जनता हालांकि अपने तरीके से समझती है इसको, लेकिन जो बड़े बड़े राजनेता है वो इसी को लेकर इसको अपना कहीं ना कहीं सियासी फायदा इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, रामदूत जी का मैं रुख करूंगी। रामदूत जी, देखिए जो सवाल मैंने एजाज जी से किया कि कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं की भी ये एक जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी तालीम जो है दे, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको इस तरीके की तालीम दे ताकि वो भी समझ सके, इस कट्टरवादी मानसिकता से ऊपर उठ सके, ताकि समाज का विकास हो। देखिए उन्नति जी, भारत को स्वतंत्र हुए बहुत समय हो गया, 75 साल का समय भारत ने स्वतंत्रता रूप में मनाया। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत आज भी धार्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ है। मुख्य मुद्दा क्या है कि राजनेताओं का काम है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे। लेकिन मुख्य बात यहाँ आती है हिंदू धर्मगुरुओं की, साथ में मौलानाओं की, इमामों की, कि वो कहीं ना कहीं अपने सदे और समले बयानबाजी के साथ धर्म के द्वारा, मजहब के द्वारा देश को नई दिशा और दशा दें। लेकिन आज मैं ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि भारत में 70 से 80% ऐसे धर्मगुरु या मौलाना है जो स्वयं राजनीति का शिकार बने बैठे हैं, जो कहीं किसी की भलाई नहीं, सिर्फ स्वयं के अपनी उन्नति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आप एक चीज बताइए, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होता है वो राष्ट्र धर्म। हिंदू धर्म में सनातन कहता है जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि ये स्वर्ग से बड़ी है। इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम वतन से मोहब्बत करना और वतन से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, साथ ही कहता है कि आपकी वतन से मोहब्बत करना आपके ईमान की अलामत है, वो इस्लाम वतन परस्ती की क्या इजाजत देगा? लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने कर दिया है कि सर्वोपरि जो है कहीं ना कहीं राष्ट्र को अगर रखेंगे तो चीजें अपने आप बेहतर होती जाएगी और ये कट्टरवादी मानसिकता छोड़ने की जरूरत है। जी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। ठीक है, जल्दी से। या तो आप समरसता की भावना अपनाइए, फिर आप हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म को आपस में मत लड़ाइए, भाईचारे के साथ रहिए। और अगर आप इस्लाम को श्रेष्ठ मानते हैं या हम सनातन को श्रेष्ठ मानते हैं, तो महबूबा मुफ्ती का अगर शिव जी पे जल चढ़ाना नाजायज है इस्लाम के अनुसार, तो हर भारतीय हिंदू का अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाना जाके भी नाजायज है और उसे भी वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए रामदूत जी, वक्त की मेरे पास पाबंदी है, इसी के चलते, वरना मैं आपकी बात पर और भी प्रश्न आपसे करती। बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इस बात को रखने के लिए कि किस तरीके से राष्ट्र प्रेम जो है सर्वोपरि होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो कट्टरवादी मानसिकता है उसको छोड़ने की जरूरत है ताकि आगे बढ़ सके। अल्लाह और भगवान जो है सबके हैं, इसे बांटने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अलीगढ़ के जो प्रोफेसर है उन्होंने आखिर क्या कहा है, वो आपको पहले सुनवाते हैं। प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान उनका नाम है, सुनिए। महबूबा मुफ्ती ने इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ काम किया है। इस्लाम एक अल्लाह की इबादत के अलावा न मूर्ति पूजा की इजाज़त देता है, न कब्र को खुदा की तरह खुदा में शरीक मानकर उसकी इबादत करने की इजाज़त देता है, न शिवलिंग की इजाज़त देता है, न शिवलिंग को जल चढ़ाने की इजाज़त है, जो वो पूजा है। इसी तरह से तुलसी की इबादत करना भी उसी में शामिल है। इसी तरह से पीपल की इबादत करना, गाय की इबादत करना या ऐसी किसी तस्वीर की जिसकी पूजा की जाती हो, जैसे रामचंद्र जी और उनकी साथ सीता जी या खाली रामचंद्र जी या कृष्ण जी और उनके साथ वो, तो अगर इनमें से किसी एक की पूजा करे या इबादत करे और वो शिवलिंग पर जल चढ़ा के इबादत करे, एक ही बात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।